viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Rich Roots. Today we will discuss the other part of be verb that is called past to be verb. So let's start. Okay, तो हम पार्ट 2 में आज past to be verb पढ़ने वाले हैं. तो past to be को उर्दू में फ़अल माजी होना कहते हैं. इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज वर्ब, जो उर्दू में कुछ इस तरह नजर आएगा आपको लास्ट में, था, थे, थी. फॉर एग्जाम्पल, मैं उदास था, वो खुश थे, वो शर्मीली थी, इस तरह का. तो इसकी डेफिनेशन है, इट शोज स्टेट एंड प्रेजेंस इन पास्ट टाइम. यानी ये याद रखिएगा, हम जो भी बी वर्ब पढ़ेंगे, अच्छा इसे टू बी वर्ब को बी वर्ब भी कहते हैं. इसका अदर नेम क्या है? बी वर्ब. हम एक्चुअली में 3 बी वर्ब पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. याद रखिएगा, ये तीनों बी वर्ब जस्ट 2 चीजें एक्सपोज करती हैं. कौन सी? एक स्टेट और दूसरी प्रेजेंस. स्टेट क्या है, प्रेजेंस क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1B का देख लें. तो आगे स्टार्ट करते हैं. इसके स्ट्रक्चर जो है ये आपको नजर आ रही है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. देखें, अगर स्ट्रक्चर आप ठीक से याद नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे तो आप कभी भी सेंटेंस ठीक से नहीं कर पाएंगे. आई होप ये आप पहले याद कर लेंगे. तो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे. आई मीन्स में, वाज था. आई वाज मैं था. वी वर हम थे. यू वर तुम थे. they were वो थे या वे थे. he was वो था. she was वो थी. it was ये था. अच्छा, एस नेम, ये एस नेम मीन्स सिंगुलर नेम है. सिंगुलर मीन्स कोई भी चीज हो जो जस्ट वन हो, मीन्स वन से ज्यादा ना हो तो वो कंसिडर किए जाते हैं एज अ सिंगुलर. तो सिंगुलर नेम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे. और पिलुलर नेम, ये पापा नेम नहीं समझना, ये पिलुलर नेम है, ठीक है. इस पिलुलर नेम के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल, उजैर और अली थे, तो इसके साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. तो आगे चलने से पहले ये 2 वर्ड जहन में याद रख लीजिएगा, नॉट और रियली. कौन से? नॉट और रियली. याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में जस्ट नहीं का इस्तेमाल हो, उर्दू में हम नॉट को नहीं कहते हैं और रियली को सच में या वाकई में कहते हैं. अगर नॉट का इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस में तो हम नॉट को 3rd नंबर पर रखेंगे, और अगर इसी तरह वाकई में, सच में, सचपच का इस्तेमाल किया जाए तो हम वो भी 3rd नंबर पर रखेंगे, ठीक है. इसके अलावा अगर एक ही सेंटेंस में दोनों का इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्जाम्पल रियली और वाकई दोनों एक सेंटेंस में, जैसा कि मैं कह दूं अली और उजैर वाकई में बहादुर नहीं थे, तो इसमें क्या हुआ है? वाकई और नहीं दोनों इस्तेमाल किए गए. ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम नॉट को उसी सेम प्लेस पर रखेंगे 3rd नंबर पर, और रियली का जो है 1 नंबर बढ़ा देंगे, मीन्स 4th पर रख देंगे. यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जुमले बनाने का तरीका, यानी जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उर्दू के सेंटेंसेस, उन्हें जब आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले फॉर्मेशन की नीड पड़ेगी. फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट और फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब करेंगे. इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप सब ने इसको ठीक से याद रखना है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. एक सेंटेंस नंबर 1 पर लिखते हैं हम, वो खूबसूरत थी. क्या लिखा हमने? वो खूबसूरत थी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास शी है. शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इंतखाब करेंगे. शी वाज, शी मीन्स वो, वाज मीन्स थी. देखें,
वो थी। तो दरमियान में क्या है हमारे पास, क्या खूबसूरत को हम क्या कहते हैं, खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, वो खूबसूरत नहीं थी। इसमें क्या किया है हमने, नेगेटिव किया है इसे। तो नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट सेंटेंस में थर्ड नंबर पर रखना है हमने, ठीक है। तो इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, और ये नॉट थर्ड नंबर पर रखेंगे। फिर लास्ट में हम ब्यूटीफुल इस्तेमाल करेंगे। देखें, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड पर आपका नॉट। वो खूबसूरत नहीं थी, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो वाकई में खूबसूरत थी। वो वाकई में खूबसूरत थी। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखें, जब भी नॉट का इस्तेमाल करेंगे थर्ड नंबर पर, अगर अलहदा आए तो थर्ड नंबर पर, वाकई अलहदा आए, सिर्फ वाकई आए, तो भी हमने उसे थर्ड नंबर पर रखना है। तो इसे हम करेंगे, शी वॉज रियली ब्यूटीफुल। शी वॉज रियली ब्यूटीफुल, वो वाकई में खूबसूरत थी। तो नंबर 4 पर एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हम, वो वाकई में खूबसूरत नहीं थी। अब देखें, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर दोनों का साथ में एक ही सेंटेंस के साथ इस्तेमाल किया गया है, वाकई और नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम नॉट को थर्ड नंबर पर रखते हैं और फोर्थ नंबर पर हम रख देते हैं रियली को। देखें कैसे, शी was not really beautiful। ये शी फर्स्ट पर आ गया, सेकंड पर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर हमने नॉट रख दिया, और ये देखिए फोर्थ पर रियली है। शी was not really beautiful, वो वाकई में खूबसूरत नहीं थी। ओके, तो यहां तक क्लियर होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और लास्टली हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आए इसे सॉल्व करते हैं। क्या वो खूबसूरत थी, सवाल ही है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए, वाज शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत थी। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और लास्टली हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, क्या वो खूबसूरत नहीं थी। अब देखें यहां पर क्या है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सेंटेंस कैसा भी हो, अगर वो स्टार्टिंग से क्या से स्टार्ट होता है तो वो इंटरोगेटिव कहलाता है, ठीक है। ये मिक्स में है, ये अलग बात है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी इंटरोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम वही हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे। किस तरह, देखें, वाज शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो वाकई में खूबसूरत नहीं थी। अच्छा, ये याद रखिएगा, नॉट का इस्तेमाल हमने थर्ड नंबर पर करना है। सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, सेंटेंस मिक्स्ड में हो, मींस जिसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव एम्फेटिक टोटली साथ में हो, हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल सेम प्लेस पर रखना है। कौन सी प्लेस पर, थर्ड नंबर पर। तो आगे चले, लास्ट में क्या है, अच्छा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, क्या
क्या वो वाकई में खूबसूरत थी? क्या वो वाकई में खूबसूरत थी? Was she, वाकई को क्या कहते हैं? रियली, बिल्कुल करेक्ट। क्या वो वाकई में खूबसूरत नहीं थी? तो इसे भी हम इसी तरह करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट और नॉट थर्ड नंबर पर रखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रियली का इस्तेमाल फोर्थ नंबर पर करना है और लास्ट में हम ब्यूटीफुल इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। Was she not really beautiful? देखिए नंबर देके देखते हैं। ये पहले नंबर पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, सेकंड पर हमारा सब्जेक्ट हुआ और थर्ड पर हमारा नॉट आया है, फोर्थ पर रियली और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस है वो हम साथ में मिलकर करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कल मैं बीमार था। तो गैस करें इसमें क्या है? स्टेट है, प्रेजेंस है? डेफिनेटली इसमें स्टेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। कल मैं बीमार था, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कल है या मैं है? क्या समझ रहे हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट है? मैं ही सब्जेक्ट है ना, अभी तक पढ़ आए हैं। ठीक है, आई वॉज सिक और कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। अच्छा, ये सेंटेंस आप इस तरह भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसे इस तरह भी कर सकते हैं आप, यस्टरडे आई वाज सिक। अगर यस्टरडे आप स्टार्टिंग में रखते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यस्टरडे के बाद कॉमा इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वो वाकई में कराची में था। तो इस सेंटेंस में क्या है? इसमें प्रेजेंस है। वो को क्या कहते हैं? ही वाज रियली इन कराची। He was really in कराची। वो वाकई में कराची में था। मैं आपसे गुस्सा नहीं था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं को क्या कहते हैं? आई, सब्जेक्ट रखेंगे was और नहीं के लिए नॉट इस्तेमाल करेंगे, गुस्से के लिए एंग्री इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज नॉट एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा नहीं था। आई वॉज नॉट एंग्री विद यू। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम वाकई में कमजोर नहीं थे। हम के लिए वी इस्तेमाल करेंगे और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड नंबर पर नाउन रखेंगे और फोर्थ पर हम रियली का इस्तेमाल करेंगे। कमजोर को वीक कहते हैं, वीक लास्ट में रखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट रियली वीक, हम वाकई में कमजोर नहीं थे। अच्छा, फिफ्थ पर है क्या ये वाकई में बुरी आदत थी। तो क्या ये वाकई में बुरी आदत थी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज इट रियली बैड हैबिट, बुरी आदत को बैड हैबिट कहते हैं। वाज इट रियली बैड हैबिट, क्या ये वाकई में बुरी आदत थी। और लास्ट में है कायद आज़म एक अजीम लीडर थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास कायद आज़म और सिंगुलर नेम के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज का। हाँ, होशियार तो हो गए हैं आप। कायद आज़म वाज रियली a great leader. कायद आज़म was really a great leader. कायद आज़म वाकई में अजीम लीडर थे। आई होप यहाँ तक क्लियर है।